हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं वाक्य अशुद्धियां। क्या पढ़ रहे हैं? वाक्य अशुद्धियों को हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। वाक्य अशुद्धियों में हम पढ़ चुके हैं संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी, कुछ सा पढ़ रहे हैं। और इसमें हम कल क्या पढ़ रहे थे? हम क्रिया संबंधी अशुद्धियों को हम क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। सर्वनाम संबंधी भी हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। तो हम कौन सी पढ़ रहे थे? क्रिया संबंधी अशुद्धियां पढ़ रहे थे। तो यहां तक हमने पढ़ा था। कुछ आप देखते हैं क्रिया संबंधी में एकाध बात और देखते हैं, बताना। जैसे इसमें क्या आएगा कि जैसे मैं आप सबका, आप सबका, आप सबका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं। क्या करता हूं? मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। या क्या ये कहना सही लगेगा कि मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं? या आपने ये कहते हुए सुना होगा कि मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। कोई आया, उसका हुआ सम्मान किया, तो उसने क्या किया? धन्यवाद दिया उसको। क्या? उनका धन्यवाद करा। तो इसमें क्या कहते हैं कि मैं आप सबको क्या करता हूं? धन्यवाद देता हूं। तो इसमें मैं ये नहीं आता क्या कि सबका धन्यवाद करता हूं, करता है, नहीं करता हूं। ठीक है। तो इसमें क्या आता है? मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। क्या होता है? इसका शुद्ध क्या होगा? मैं आप सबको क्या कर देता हूं? धन्यवाद करता ना हो तो क्या क्या होता है? देता हूं। आप सबको धन्यवाद देता हूं। मैं क्या करता हूं? आप सबको धन्यवाद देता हूं। ठीक है। और जैसे एक और वाक्य देखते हैं कि जैसे क्या है? शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों? क्या कहते हैं कि शिक्षा, तो बताइए, यही कहेंगे शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों? सामने से तो हम जब कहते हैं, सामने से देखने में वाक्य हमको यही लगता है कि नहीं, ये वाक्य बहुत सही है, बिल्कुल सटीक वाक्य है। लेकिन क्या ये बताओ कि शिक्षा लेने का प्रयोग नहीं करते? क्या लेने का प्रयोग करेंगे? कहेंगे नहीं। इसके स्थान पर किसका करेंगे? पाने का प्रयोग करेंगे। किसका? पाने का। तो क्या कहते हैं? शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों? इसका क्या बनेगा? तो बनेगा क्या? शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों? ये इसका क्या होगा? राइट वाक्य होगा, शुद्ध वाक्य होगा। क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा। जैसे एक और वाक्य देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है कि वह क्या करता? वह गालियां निकालता रहा। तो बताओ, गालियां निकालता रहा, यही कहेंगे? अगर कोई आपको क्या कर रहा है? गाली दे रहा है तो क्या कहेंगे? या कोई गाली किसी और को दे रहा है तो क्या कहेंगे? वह गालियां निकालता रहा। ऐसा कहते हुए सुना है? नहीं सुना होगा। तो क्या कहते हुए सुना होगा कि वह क्या हो रहा? गालियां बकता रहा, या गालियां क्या कहता है सकते हैं कि गालियां देता रहा। ये शब्द आपने सुना होगा कि वह गालियां देता रहा। तो ये इसका क्या होता है? शुद्ध होता है। ठीक है। लेकिन अक्सर इसका प्रयोग कर देते हैं हम। प्रयोग आम भाषा में क्या यही करते हैं कि वह गालियां निकालता रहा। तो ये हमारा क्या होता है? अशुद्ध होता है। तो इसको क्या कह सकते? वह क्या करता रहा? गालियां क्या कह सकते? बकता, या क्या कह सकते हैं? देता रहा। देता रहा, इनका प्रयोग कर सकते हैं। वह क्या करता रहा? गालियां या बकता या देता रहा। ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं कारक संबंधी अशुद्धियां। अब हम क्या देखते हैं? कारक संबंधी अशुद्धियों को हम क्या करते हैं? देखते हैं।
कारक संबंधी में फिर सारे के सारे कारकों में देखनी पड़ेंगी। एक एक करके हम क्या करते हैं, देखते हैं। कारक संबंधी अशुद्धियां, ठीक है। देखते हैं कारक संबंधी अशुद्धियां। कारक संबंधी अशुद्धियां कारक संबंधी क्या, अशुद्धियां, ठीक। अब कारक में कर्ता की देखनी पड़ेगी, कर्म संबंधी देखनी पड़ेगी, कारण संप्रदान सब सबकी संबंधी। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहले कर्ता संबंधी हम क्या करते हैं देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम किसके संबंधी, कर्ता संबंधी अशुद्धियां। कर्ता के साथ हम किस प्रकार की अशुद्धियां करते हैं उसको देखते हैं। कि जैसे फिर वही वाक्य लिखते हैं कि मैंने क्या करना है। मैंने क्या करना है, तो क्या बोलते हैं अपने आप को, क्या बोलते हैं, मैंने क्या करना है या मुझे क्या करना है। क्या बोलते हो आप लोग, मैंने क्या करना है या मुझे क्या करना है। तो कहेंगे कि हम मैंने क्या करना है नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, मुझे क्या करना है। और ये क्या है, ये कर्ता होगा या संज्ञा। कर्ता कौन होगा, संज्ञा या सर्वनाम। तो यहाँ पे क्या क्या सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, सर्वनाम। तो इस पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा, मुझे। यहाँ पर क्या होगा, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, ठीक है। ये क्या होगा, शुद्ध होगा। और ये वाक्य कैसा होगा, अशुद्ध हो जाएगा। कैसा वाक्य हो जाएगा कि अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। जैसे और देखते हैं, जैसे लिखते हैं कि दानादार चाय, दानादार चाय, ठीक है। अब ये बताओ, चाय क्या एक, चाय के जो दाना होते हैं वो क्या एक वचन होते हैं, एक एक होता है, या बहुत सारे चाय होते हैं दाने। तो बहुवचन में होते हैं, एक से अधिक होते हैं। तो क्या ये दानादार इस तरीके ये सही रहेगा, कहेंगे नहीं रहेगा। तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, दाना की जगह क्या करेंगे हम, दानेदार। क्या लिखेंगे इसके स्थान पर, दानेदार। यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं। दानेदार चाय, दानेदार चीनी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसमें प्रश्न आ सकता है, ठीक है। जैसे मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली। जैसे लिखते हैं कि मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली। मैं सारी पुस्तक क्या कर ली, पढ़ डाली। तो क्या बताओ, मैं कोई पूछेगा तो क्या कहोगे, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, या मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। तो कहेंगे कि मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। तो किसके स्थान पर क्या मैं का प्रयोग ना होके किसका प्रयोग होगा, मैंने। किसने, मैंने सारी पुस्तक क्या कर ली, पढ़ डाली, पढ़ डाली। मैंने सारी पुस्तक क्या कर ली, पढ़ डाली। इस तरीके से ये क्या है, वाक्य अशुद्धियां आती हैं। और देखते हैं, और वाक्य देखते हैं। जैसे जैसे अब इसमें देखते हैं एक और अशुद्धि कि ठेला वाले से सब्जी खरीदी, से सब्जी खरीदी, ठीक है। अब इसमें बताओ, इसमें क्या अशुद्धियां लग रही है, इसमें क्या अशुद्धि लग रही है। तो इसमें कहेंगे कि भैया जो ठेला वाले है, ये क्या है, इसमें इसको अलग अलग लिखना चाहिए। जो कारक पढ़ रहे हैं तो इसको क्या हमें अलग अलग लिखना चाहिए, ये अशुद्धि है। तो कैसे लिखेंगे इसको ठेले, इसको क्या लिखेंगे, ठेला की जगह क्या करेंगे, ठेले। क्या करेंगे, ठेले वाले से क्या की सब्जी
खरीदी, ये अपना क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा। ये अपना शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि ठेले वाले से क्या की, सब्जी खरीदी। ठेले और वाले, इनको जो कारक या जो उपसर्ग होते हैं इनको क्या करना होता है, अलग अलग करके लिखना होता है। ये चीज हम पढ़ चुके थे, ठीक है। अब देखते हैं कर्म संबंधी अशुद्धियां। क्या देखते हैं, कर्ता संबंधी देखिए, अब हम देखते हैं कर्म संबंधी अशुद्धियों को हम देखते हैं, ठीक है। कर्म संबंधी अशुद्धियां, कर्म संबंधी अशुद्धियां। कर्म संबंधी अशुद्धियों में क्या देखते हैं कि इसमें क्या आता है। देखिए, जैसे हम लिख सकते हैं कि एक वाक्य लिखते हैं कि इस पाठ को पढ़ो, इस पाठ को पढ़ो। क्या लिखते हैं कि इस पाठ को पढ़ो, इस पाठ को पढ़ो। या क्या कहेंगे हम, तो कहेंगे नहीं, इस पाठ को हम नहीं कहेंगे। इसके स्थान पर क्या आएगा, सीधे हम क्या कह सकते हैं, यह पाठ पढ़ो। क्या कह सकते हैं हम, सीधे हम वाक्य कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यह पाठ पढ़ो। क्या कह सकते हैं हम, सीधे कह सकते हैं कि यह पाठ पढ़ो। ऐसे भी बोल सकते हैं, ये हमारा क्या होगा, शुद्ध वाक्य होगा। यह पाठ पढ़ो, क्या होगा, यह पाठ पढ़ो। और देखते हैं, जैसे तुमको इस पाठ को पढ़ना चाहिए। क्या है, तुमको इस पाठ को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तुमको क्या करना चाहिए, इस पाठ को पढ़ना चाहिए। तो तुमको की जगह क्या है, तुमको की जगह क्या आना चाहिए, तुम्हें क्या होना चाहिए, तुम्हें होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तुम्हें क्या होना चाहिए, तुम्हें यह पाठ पढ़ना चाहिए। किसको, तुम्हें यह पाठ क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, तुम्हें यह पाठ पढ़ना चाहिए। और देखते हैं हम वाक्यों को, और देखते हैं और किस तरीके की अशुद्धियां हो सकती हैं और किस प्रकार की हम गलतियां कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कि जैसे उसका तो समझ में आता नहीं, उसका तो समझ में आता नहीं। क्या कह सकते हैं, उसका तो समझ में आता नहीं, सॉरी, उसको तो समझ में आता नहीं। तो इसके स्थान पर क्या उसको, या क्या कह सकते हैं हम, उसे। क्या कह सकते हैं, उसे तो समझ में आता नहीं। क्या कह सकते हैं, उसे तो समझ में आता नहीं। क्या है, क्या कह सकते हैं, उसे तो समझ में आता नहीं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वाक्य शुद्ध कर सकते हैं। जैसे और लिख सकते हैं कि वह रोज ऑफिस को जाता है। क्या है, वह, दूसरा वाक्य लिखते हैं, वह रोज ऑफिस को जाता है। तो अब बताओ, इसमें क्या जो को है, को पर सर्ग है, इसके लगाने की क्या जरूरत थी, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं थी। तो क्या कह सकते हैं, वह रोज ऑफिस जाता है। क्या कह सकते हैं कि वह रोज क्या करता है, ऑफिस जाता है। क्या कह सकते हैं कि वह रोज ऑफिस जाता है। तो इतनी चीजें आपको क्या होंगी, समझ में आई होंगी। तो ये हमने दो चीजें देखी, बाकी की चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।